ये है दिल्ली दर्पण। इसको तारकोल का बना रहे हैं और 1-2 बरसात हम इसको देखेंगे। अगर ये चलता है तो फिर पूरे बुध विहार में ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। और हर गलियों गलियों में सीवर के, रोड के जितनी तेजी से काम हो रहे हैं। खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश है। किससे? दीपक जैन से। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रणीत गुप्ता। रिठाला विधानसभा के बुध विहार क्षेत्र में हम हैं और ये जिस सड़क पे मैं खड़ा हुआ आप देख सकते हैं, तारकोल से बनी ये सड़क है जो रात में ही बन के तैयार हुई है। और इस तरह की जो सड़कें हैं वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पहले ही देखने को नहीं मिली होगी आपको, लेकिन आज ये बुध विहार में बन के तैयार हुई है। बताया जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया है और अगर ये सक्सेस होती है तो और भी पूरे बुध विहार में इस तरीके की सड़कों का जो जाल है वो बिछाया जाएगा। मेरे साथ दीपक जैन हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं और इनसे बातचीत करते हैं, सड़क के बारे में जानते हैं। विधायक दीपक जैन जी, सबसे पहले आपको बधाई हो सड़क के लिए। सभी क्षेत्रवासियों को भी बधाई। एक लंबे समय के बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में ऐसी सड़कें हमें देखने को मिल रही हैं और मैं इसका पूरा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे विकास पुरुष विधायक माननीय श्री महेंद्र गोयल जी को देना चाहता हूं। एक सोच के तहत पुनीत जी सड़क का निर्माण किया गया है और वो सोच है कि जो हमारी विधानसभा 2 हिस्सों में कहीं ना कहीं बढ़ती है, ऑथराइज एरिया और अनऑथराइज एरिया। ऐसे में आप देखें रोहिणी के सेक्टर 1, 5, 6, 11, 16, 17 हमारे यहाँ के ऑथराइज एरिया हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेदभाव रहता था रोहिणी और बुध विहार, विजय विहार के साथ। माननीय विधायक जी की सोच है कि वो अपने कार्यकाल में इन पूरी अनऑथराइज कॉलोनियों को रोहिणी के बराबर लाकर खड़ा करें और उसी सोच के तहत सबसे पहले हमने यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सुधारा। आप देखिए किसी भी कॉलोनी में अगर ऐसी सड़कें बनती हैं तो वो पानी ओवरफ्लो या गंदे पानी की वजह से सड़कें टूट जाती हैं। 161 किलोमीटर इन क्षेत्र में सीवर लाइन डाली गई, सड़कों का काम चालू है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चौधरी गुगन सिंह मार्ग को जो करीब 500 मीटर का है उसको कल रात से और अभी भी काम जारी है। हम इसको तारकोल का बना रहे हैं और 1-2 बरसात हम इसको देखेंगे। अगर ये चलता है तो फिर पूरे बुध विहार में ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलो चल के बात कर लेते हैं। सड़क पर नई सड़क बनी है इस पर और ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत आप कह रहे हैं ये, और इस सड़क का जो निर्माण आप बता रहे हैं कि और पूरे बुध विहार में रहेगा। जी। ठीक है, तो क्या कहाँ से आइडिया है कि अब तारकोल बिछाते हैं और इस तरह की सड़क होती है? उसमें क्या दिक्कतें थी? ये आइडिया नहीं, ये सोच है। जब किसी की सोच अपने क्षेत्र में जी जान लगाकर काम करने की होती है तो ऐसे जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जाते हैं। वो जो सोच है वो सबसे बड़ी सोच है कि हमें ये जो भेदभाव खत्म करना है अनऑथराइज कॉलोनी और पक्की कॉलोनियों का। माननीय विधायक जी की सोच है कि मैं बुध विहार, विजय विहार को रोहिणी के बराबर लाकर खड़ा कर दूं और उसी सोच का एक ही जीता जागता उदाहरण है पुनीत जी। ठीक है, और कब तक ये लग रहा है कि अब इसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा इसका टेस्ट होता है बरसात में। अभी हमने इसको बनाया, बरसात के अंदर अब हम इसे देखेंगे कि ये कितनी चलती है और मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बार ये चलेगी। अगर ये बरसात में चलती है तो हम फिर पूरी कॉलोनी में भी हम आरएमसी की सड़कें बना रहे हैं, फिर हम तारकोल की सड़कों का जाल पूरी कॉलोनी में बिछाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो सड़क है और सीवर जो हमको दिख पा रहे हैं। ऐसे और कौन कौन से विकास है जो हम चलो कैमरे के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं मगर लोगों के बीच में वो काम पहुंच रहे हैं? आप कैमरे से देखिए, सामने आपको सुरक्षा गेट दिल्ली सरकार के लगाए हुए नजर आएंगे। आप चलें, आपको सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार के नजर आएंगे। यहाँ 11,000 हाई टेंशन तार इसी कॉलोनी से, इसी क्षेत्र से जाया करती। अब आप देखिए आसमान में 11,000 की वो तारें नहीं हैं और 4-4 मंजिल के मकान हमारे साथियों के बन गए। और पहले ऐसा हुआ करता कि इन तारों से मौतें हुआ करती, आज लोग मंजिल गिनते हैं, उस समय मौतें गिना करते। ये बदलाव आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए। लोग खुश हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग तारीफ करते हैं आम आदमी पार्टी की, संतुष्ट हैं, पता चल रहा है। देखिए, लोगों का परीक्षण आप लोगों से कीजिए। मैं राम बाबू जी, ठीक हो बाबू जी? देखिए, आप लोगों का परीक्षण लोगों से कीजिए। हमारे बुजुर्ग बाबू जी और पूरे इस क्षेत्र के इस निवासी जितने भी हैं उन पे जाएं, एक साथी पे जाएं। हमारे मोहन लाकड़ा जी हैं, इस क्षेत्र के हमारे नेता हैं, पार्टी के हमारे साथी हैं जो इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा आप इनके साथ पूरे क्षेत्र में घूम के आएँ, लोगों से मिलें और लोगों से जाने कि जो महत्वपूर्ण कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय
माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने किए, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? 100 में से 99 नंबर भी नहीं, आप 100 नंबर हमें देंगे जब आप रिपोर्टिंग करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, लोग माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे विधायक जी ने जो सोच 7 साल पहले जिस सोच को लेकर वो चले थे, आज 7 साल दिन रात उन्होंने मेहनत कर इस सोच को इम्प्लीमेंट किया, लोगों के बीच लेकर आए। और देखिए पुनीत जी, जब क्षेत्र का विकास होता है ना तो चारों तरफ से आवाज़ आती है, और आज कहीं ना कहीं ऐसा ही है। रिठाला विधानसभा में, बुध विहार में चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जय जयकार है। उन्होंने इतना काम प्रदेश की जनता के लिए रात दिन की मेहनत की। हमारे जितने साथी खड़े हैं, आप देखिए, कल 10 बजे यहाँ आ गए थे, आज सुबह सिर्फ नहाने गए हैं, पूरी रात अपनी सुपरविजन में सड़कें बनवाई हैं। और हम चाहते हैं कि इस बुध विहार ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो कुछ ना कुछ हम भी प्रयास करें कि बुध विहार को दे सकें। चलिए ठीक है, आप जो दिल्ली सरकार के काम गिना रहे हैं वो तो दिख भी रहा है, धरातल पे सड़कें बन रही है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। और लग रहा है कि अब जो साफ़ सफाई का जो जिम्मा है, जो साफ़ सफाई की जो ज़रूरत है, वो भी लोगों की पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब हमारी टीम बीच में लोगों की जाए तो साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी है। उसका क्या तरीका है और उसका क्या रोड मैप तैयार है? देखिए, पूरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम देखें, हमने नई सड़क बनाई, सामने कूड़ा पड़ा है। अब मान लीजिए अच्छी सड़क से जाते हुए, और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कैसे भरी हुई नालियाँ हैं। अगर विकास हो तो विकास निरंतर, चीज़ें विकास की भी चलती रहें। अब मान लीजिए सड़क एक बार बनती है, सफाई तो नित्य प्रतिदिन चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम पिछले 15 सालों में दिल्ली में फेल हुई, दिल्ली को कूड़ा कर रखा। इस बार जो ये विकास की गाड़ी इसके दिल्ली सरकार की भाग रही है और एमसीडी के गड्ढों में है। अगले 35-40 दिनों बाद दिल्ली की जनता दोनों गाड़ी अरविंद केजरीवाल जी को देने वाली है, और दोनों गाड़ी 100 की स्पीड से दिल्ली में काम करेंगी। सड़कें बनेंगी, सड़कों पर झाड़ू भी लगेगी। आज सड़कें बनती हैं दिल्ली सरकार की, एमसीडी की झाड़ू नहीं लगती है। दिल्ली सरकार की सड़कें भी बनेंगी, एमसीडी की झाड़ू भी लगेंगी। दिल्ली सरकार नाली भी बनवाएगी, एमसीडी नाली को निरंतर साफ भी करेगी। दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार मिटाया, एमसीडी का भ्रष्टाचार भी जल्दी मिटाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि डबल इंजन होना चाहिए? देखिए, डबल इंजन, वो वाला डबल इंजन नहीं जो फुस होकर चले और धुआं छोड़ते चले। ये मेट्रो वाला डबल इंजन है, जो बिजली की पावर से चलेगा और ऐसे चलेगा, जो दिल्ली की जनता ऐसा विकास निरंतर देखती रहेगी। मैं मोहन सिंह लाकड़ा हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, और ये ब्लॉक का जो है सारा कार्य देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। और हमारे जो यहाँ के काउंसलर है बीजेपी के, वो तो हमने आज तक देख ही नहीं लिए, किसी बंदे ने देखे नहीं, वर्ष से नहीं निकल लिए। वो यहाँ इतना बुरा हाल था। अभी जो है हमने 2-4 जितने गड्ढे थे, नाली भरी पड़ा हुआ करती, हमने अपने सारे सब ने मिलकर, दीपक जैन जी वगैरह ने सब ने मिलकर, हमारे ये सभी ने मिलकर इसका क्षेत्र का विकास की हम प्रगति पे ला रहे हैं। हमने महेंद्र गोयल जी, हमारे विधायक जी बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं हमारे पूरे विधानसभा में। नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। यहाँ पे जब से हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी आए हैं, तब से इस बुध विहार का इतना विकास हुआ है जो 40 साल में आज तक नहीं हुआ। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, सफाई वगैरह व्यवस्था उनकी बिल्कुल ख़राब है, कभी देखने नहीं आते, कंप्लेंट करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जब से महेंद्र गोयल जी ने दीपक जी को चार्ज दिया है, इस बुध विहार को इतना चमका दिया है कि दीपक जी ने दिन रात मेहनत करके पूरे इतना विकास का जाल फैला दिया है। और दीपक जैन जो है बुध विहार की जनता में छा गया है, उसको हर एक कोई पसंद करता है, और जब उसको बुलाते हैं तभी वो आता है, तैयार रहता है। रात के 12 बजे बुलाओ तब भी, जहाँ भी रोड बननी है रात के 12 बजे चेक करते हैं जाके कि भाई मटेरियल कैसा लग रहा है, ये सब कुछ लग रहा है। तो सब लोगों के दिलों में एक दीपक जैन छाया हुआ है, और सभी लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह से विकास होता रहे बुध विहार का, और ऐसा हमें निगम पार्षद मिले जो आगे के लिए भी विकास करता रहे। और मुझे विश्वास है कि पूरी जनता बुध विहार की जो है आगे भी इसी तरह से समर्थन करती रहेगी और विकास कार्य होगा। आप भी खुश हैं दीपक जैन के काम से, जो आप लोगों के बीच में अभी दिल्ली सरकार के काम हो रहे हैं? दीपक जैन के काम से हुए हैं, अभी तक तो काम हुआ ही नहीं। कागजों में बनी होगी सड़क, कागजों में पैसे उठ गए, सब कुछ पास हो गया। हमने तो अपने ज़िंदगी में ये पहली बार दीपक जैन के हाथों सड़क बनती देखी है, काम होते देखा है, यहाँ तक गलियों का काम होता देखा है। इधर ये लाकड़ा भाई सफाई करवा देता है, इसने 3-4 रिक्शा लगा रखी है। जब भी इसको बोल के आते हैं भाई लाकड़ा ये हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये काम करवा देता है। सड़कें बन रही है दीपक के, रात 12 बजे तक दीपक यहीं था, हम भी यहीं थे, देख रहे थे सारा प्रोग्राम। भाई सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी हम ये सोच रहे थे, लेकिन सड़क बनी रियल में। सारी रात लगे हुए थे, मैं सारी रात जागा हूँ, 8% फिर भी मैं जागा हूँ, मैं देखने के लिए मैं काम होता है कि नहीं होता है। फिर इन्होंने पहले माल डाल के दोबारा ऊपर बारीक माल और डाला, अब बुलडोजर चल रहा है, इसका बढ़िया काम हो रहा है, सड़क बन रही है। वास्तव में मतलब पैसा लग रहा है, अब दिख रहा है
अभी तक कागजों में बना है, काम नहीं हुआ, अभी तक कागजों में बना है। लेकिन अब दीपक भाई ने जो काम किया है ना, ये देख के हम बड़े खुश। वो दिल्ली सरकार के काम से और खासकर जो विधायक प्रतिनिधि हैं दीपक जैन, उनके काम को लेकर संतुष्ट हैं और आश्वासन भी दे रही है जनता कि अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो यहाँ से जीत तय है। और किसी वार्ड में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ का जो माहौल है वो क्या है। मेरे सहयोगी सुशील के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।